पहले आप इस नीट अभ्यर्थी का वीडियो देखिए। सरकार किसी के बाप का नहीं है, चाहे मेरा नहीं है, हम अपने बाप के बदौलत यहाँ पे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं। सरकार रहा है, हम लोग जानते हैं 20 घंटे कोई से पढ़ना जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन है उस विद्यार्थी का जो 20-20 घंटे पढ़ाई करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद जब छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो इस प्रकार छात्रों के साथ सलूक किया जाता है जैसे लगता है कि किसी देशद्रोही के साथ किया जा रहा हो। देशद्रोहियों के साथ इस देश की सरकार ऐसा सलूक कर पाने में कभी सफल नहीं हो पाई थी। याद करिए, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को कभी दबा पाने में यह सरकार सफल नहीं हो पाई। किसानों का आंदोलन हुआ, लाल किले पे चढ़ के तिरंगा नीचे कर दिया गया, फिर भी कुछ बड़ा कदम सरकार उठा नहीं पाई। सरकार केवल छात्रों को दबा सकती है। बीपीएससी टीआरई के छात्रों द्वारा प्रदर्शन हुआ, उनको दबा दिया गया, महिलाओं के ऊपर पैर रखे गए, उतने पे ही सरकार नहीं रुकी। अभी एसएससी जीडी का परीक्षा उत्तर प्रदेश में जब हो रहा था तो उस समय सेंटर पे जगह नहीं था, छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई, उल्टा छात्रों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, जबकि उन लोगों को न्याय देने के लिए, उन लोगों को आर्थिक सहायता देने के बारे में सरकार ने सोचने की जरूरत नहीं समझी। सवाल मत करिएगा। शिक्षा मंत्री आते हैं, कहते हैं मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो फिर पॉलिटिक्स में है क्यों? आपकी बेटी इस देश से बाहर जाती है, विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ती है। अगर आप शिक्षा मंत्री थे तो आपके परिवार के लोग भी भारत में पढ़ने चाहिए थे, लेकिन नहीं, वो विदेशों में पढ़ेंगे। वो विदेशों से कॉल करेंगे तो इंटरनेशनल कॉलिंग रोमिंग का जो पैसा आएगा, जो खर्च आएगा, वो भारत की कंपनियां भरेंगी, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से। लेकिन सवाल मत करिएगा। जब आप उनसे सवाल करने जाएंगे तो शिक्षा मंत्री कहेंगे कि हम सवाल पॉलिटिकल लेंगे नहीं, केवल और केवल सीबीएसई में जो गलतियां 12वीं के बच्चों के रिजल्ट में हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेते हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे सकते थे। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, इस्तीफा नहीं दिया गया। 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, इस्तीफा नहीं दिया गया। सीबीएसई में 12वीं के छात्रों का रिजल्ट खराब हुआ, इस्तीफा नहीं दिया गया। यूजीसी की गाइडलाइंस लाई गई, सवर्णों को जन्म के आधार पर शोषक घोषित कर दिया गया, इस्तीफा नहीं दिया गया। और केवल इतने ही पे शिक्षा मंत्री नहीं रुके, उन्होंने तो बयान में आके बकायदा मीडिया से यह भी कह दिया कि हम तो समतामूलक समाज बनाने के लिए ऐसा कानून लेकर के आए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा आप समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? तो ये कहते हैं मुझसे तो बिना पूछे ये गाइडलाइंस लेके चले आए थे। ये तो यूजीसी के चेयरमैन की गलती है। सवाल यह है कि आपके कंट्रोल में यूजीसी है नहीं, सीबीएसई है नहीं, एनटीए है नहीं, नीट की परीक्षा आप कंट्रोल में करा नहीं पा रहे हैं, देश की तमाम परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, तो आप शिक्षा मंत्री बने क्यों हैं? इस्तीफा कब देंगे? शेयर करिए, सवाल करिए। ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। इन तमाम छात्रों के लिए हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। वंदे मातरम।